आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Can someone please respond? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम व्हाट इज फिजिक्स, कोई आंसर देगा मुझे? फिजिक्स क्या है? नहीं, नो वन? नो प्रॉब्लम। अच्छा, बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हम साइंस को देखते हैं, देन फिर हम फिजिक्स पे आएंगे। साइंस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी आती है और दूसरे में हमारे पास आता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम बेसिकली किस में स्टडी कर रहे होते हैं? हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में। आवाज किसके पीछे से आ रही है? शांति, आप अपना माइक म्यूट कर लो बेटा। शांति, म्यूट योर माइक। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही। किसको आवाज सही तरीके से नहीं आ रही? क्या मुझे कोई रिस्पॉन्ड करके बताएगा? शांजे आपको आ रही है? अलीहा आपको आ रही है? चैट में आप लोग। यस मैम, आ रही है। आपका फिर इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू है जिसको प्रॉब्लम हो रही है? मैम मुझे नहीं बोलिए, उसको बोल। अच्छा, चले। हमने क्या देखा कि हमारे पास साइंस में क्या क्या आते हैं। एक आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक आते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रॉक्स, वाटर, जो सांस वगैरह नहीं लेते। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम किसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं? हम कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में। ठीक है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास वाटर वगैरह, ये हम किसके अंदर देख रहे होते हैं? ये बेसिकली हमारे पास कहलाती हैं फिजिकल साइंसेस। क्या कहलाती हैं? फिजिकल साइंसेस। और फिजिक्स भी इसी में से, इसी का सब्जेक्ट है। ठीक है? हमने ये देख लिया इसकी ब्रॉड कैटेगरीज क्या है। अब फिजिक्स क्या है, किसके साथ डील करती है फिजिक्स? इट्स बेसिकली डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, एनर्जी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आती है। एनर्जी, कोई मुझे एग्जांपल देगा? एनर्जी की कोई एग्जांपल देगा? हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती है एनर्जी की? बेसिकली एनर्जी होती क्या है? एनीवन? काइनेटिक। गुड। हम एनर्जी में देखें तो हमारे पास एक वास्ट फील्ड आती है, लाइक काइनेटिक एनर्जी। और ये किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से। अगर मेरे पास एक हिल है, यहाँ पे एक रॉक है, ठीक है, यहाँ से मैंने धक्का दिया और ये नीचे नीचे आ रहा है, तो इसकी ये मोशन हो रही है ना? दिस इज बेसिकली मोशन। तो ये यहाँ पे क्या पॉजेस कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और हमारे पास क्या होती है? हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक। गुड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल। और हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल। और भी बहुत सारी हैं, केमिकल, थर्मल। थर्मल, एनीवन नो अबाउट थर्मल? हीट हीट एनर्जी। हाँ, थर्म मीन्स हीट। ठीक है, ये हीट एनर्जी। हीट एनर्जी होती क्या है बेसिकली? ट्रांसफर हो रहा होता है ना एनर्जी का।
बेसिकली ट्रांसफर, हम अगर सिर्फ हीट एनर्जी नहीं, मैं बाकी भी किसी भी एनर्जी को देखूं तो इनका बेसिकली क्या काम होता है, आपकी एनर्जी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यही होती है ना आपके पास एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी के अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी। जब मैं उस बैटरी को यूज करती हूँ, लाइक अगर सेल्स वगैरह भी हैं, मैं कोई टॉय कार में अपना रिमोट में करती हूँ, तो वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मोटर्स और जनरेटर्स के बारे में किसी को आइडिया है, इनमें कौन सी एनर्जी होती है और क्या कन्वर्जन हो रही होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मैम। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है? थर्मल एनर्जी में। नहीं। मैकेनिकल में मैम। यस। आपके पास मोटर में क्या होता है, मोटर और जनरेटर दोनों अलग अलग है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, आपके पास जनरेटर और मोटर दोनों का प्रिंसिपल अलग होता है। जनरेटर में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है ना, तो उसमें बेसिकली आपकी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, जबकि मोटर में क्या होता है, मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही होती है, मैकेनिकल। मैकेनिकल। ठीक है, तो हमने ये जितनी भी एनर्जीज देखी, हमने इसमें क्या देखा कि एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जा रही है, यही देखा ना हमने। तो एनर्जी यही है। हीट एनर्जी भी क्या होगी कि आपने एक चीज नोट की है, आपके पास एक चाय का कप है, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपका चाय का कप है, तो वो जो चाय है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी चाय के कप, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा है, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी कप से आउटसाइड द कप। ठीक है, तो एनर्जी जो भी है, वो हीट है, वो केमिकल है, वो इलेक्ट्रिकल है, वो मैकेनिकल है, इन सब में क्या हो रहा होता है, आपका कन्वर्जन हो रहा होता है, बेसिकली यही हीट। ठीक है, ये सब हमने देख लिया कि हीट क्या है, ये क्या है, फिजिक्स वगैरह इन सबको हम लोगों ने देख लिया। देन न्यूटन के बारे में पता है आप लोगों को? न्यूटन अंकल, सेब गिरा था। न्यूटन अंकल क्या थे कि न्यूटन अंकल एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर के ऊपर आके सेब गिरा था, और तब से एक फिजिक्स थी, क्योंकि पहले क्या था, पहले बेसिकली पहले 1900 से पहले सिर्फ ये समझा जाता था कि जो आपकी लाइट है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजें जो हैं आपकी उसमें आती हैं फिजिक्स में। लेकिन जब से न्यूटन अंकल आए थे, उन्होंने बताया था कि जो है एक ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में किसी को पता है, ग्रेविटी, एनीवन हैविंग एनी आइडिया? अलीहा जी, इनफिनिक्स स्मार्ट 5 आपने देख। जमीन जो अट्रैक्शन होती है जमीन की तरफ, उसे हम्म, ग्रेविटी कहते हैं। हाँ ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 1900 एडी से पहले क्या था, 1900 एडी से पहले ये समझा जाता था कि जो सिर्फ लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजें आपकी फिजिक्स में आती है। लेकिन उसके बाद न्यूटन अंकल आए थे और उन्होंने बताया था कि सिर्फ ये चीजें नहीं आती, और भी बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, उसके बाद एक, ये कहाँ से शोर आ रहा है, जिसकी तरफ से शोर आ रहा है काइंडली म्यूट योर माइक। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 और शानजे, आप लोग अपने माइक म्यूट कर लो बेटा। शानजे आप भी। अच्छा,
इससे पहले सिर्फ ये समझा जाता था कि जो आपके पास लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी है, सिर्फ ये वाली चीजें आपकी फिजिक्स में आती हैं। लेकिन उसके बाद न्यूटन अंकल आए, उनके दरख्त से सेब गिरा, उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, नीचे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज ग्रेविटी। उसके बाद फिजिक्स का एक वास्ट, और उस पीरियड को कहा जाता है रेवोल्यूशन पीरियड फॉर फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद एक जो है पीरियड आया था जिसमें फिर बहुत सारी आगे थ्योरीज आती गई और चीजें आती गई। ठीक है, हम जब फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स इज बेसिकली अबाउट टू टर्म्स। ये दो टर्म्स के गिर्द सिर्फ घूम रही है। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन वही कि न्यूटन अंकल ने देखा कि भाई सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है। ठीक है, उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसके बारे में देन उन्होंने लॉस वगैरह दिए। ठीक है, तो उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया, और फिर एक्सपेरिमेंटेशन में ये देखते हैं कि क्या सिर्फ सेब ही नीचे गिर रहा है, या कोई भी चीज मैं ऊपर से थ्रो कर रही हूँ तो वो नीचे जा रही है, तो एक्सपेरिमेंटेशन। तो फिजिक्स सिर्फ इन दो चीजों के गिर्द घूमती है। सही। उसके बाद आप लोगों के डिफरेंट साइंटिस्ट थे, गैलीलियो वगैरह। गैलीलियो ने एनीवन नो के किसके बारे में स्टडी की थी? लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, मोशन से एक चीज याद आई, आप लोगों को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक? एनीवन? स्टैटिक नाम से ही पता लग रहा है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक मतलब इन मोशन। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो क्या कहलाती है? स्टैटिक। और अगर वो मोशन में है तो वो क्या कहलाती है? डायनामिक। कोई मुझे एग्जांपल देगा स्टैटिक और डायनामिक की? कोई भी चीज रुकी हुई है और कोई भी चीज मोशन में है। डायनामिक की एग्जांपल मूविंग कार। गुड। और स्टैटिक? और एक वॉल पे एक पिक्चर हैंग हुई हुई है, वो कौन सी पोजीशन में है? रुका हुआ है ना, कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही उसकी। ठीक है। और डायनामिक में बहुत ज्यादा, कोई ट्रेन चल रही है, कोई कार चल रही है, पत्थर ऊपर हिल से गिर रहा है, पानी बह रहा है ऊपर से माउंटेन से, ये सारी क्या है? ये मोशन की है। ठीक है। तो जो गैलीलियो अंकल थे, उन्होंने किसके बारे में बताया था आपको? लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। और उन्हीं के दौर के एक और भी थे जिनका नाम था जॉन केपला। ठीक है, ये न्यूटन से पहले की बात है, ये वाले साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने प्लेनेटरी मोशन के बारे में बताया था। पहले प्लेनेटरी मोशन वगैरह क्या होती है? सोलर सिस्टम, चांद सूरज के गिर्द या सूरज चांद के गिर्द जो चक्कर लगा रहा है, प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं, जो भी हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी को? अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी 9th स्टैंडर्ड में हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अभी आप लोगों के लिए थोड़ा न्यू न्यू होगा। जो ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे होते हैं उनको तो प्रॉपर अलग अलग सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम जब आते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक न्यू सी चीज होती है कि साइंस आपकी तीन तीन चीजों में डिवाइड हो रही है और ये सब। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, और वी प्रोसीड फर्दर? नो मैम। ओके। और इन्फिनिक्स, आप बेटा अपना ना नेक्स्ट टाइम नेम से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अलीहा आपको समझ आ रहा है? और शानजे आपको? यस मैम। ओके गुड, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आप लोगों ने देखी होंगी, इसके आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो हम दो इसकी मेन ब्रांचेस करते हैं जिसके आगे आगे फर्दर सब डिवाइड होती हैं, उसमें आपकी पहले आती है क्वांटम फिजिक्स, और दूसरी आपकी आती है क्लासिकल फिजिक्स। अब हमने ये देखना है कि हम क्वांटम फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में जितनी भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एटम्स वगैरह की, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ते हो किसमें? क्वांटम फिजिक्स में। और क्लासिकल फिजिक्स में आपकी जो चीजें आ जाती हैं, जो और चीजें हैं लाइक स्पीड, डिस्टेंस,
displacement. Anyone having any idea what is the difference between distance and displacement? Both are related to जी जी बोले। डिस्टेंस मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। जी जी बोलो आप। डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट स्केलर। वो तो सही है, वो तो स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया ना। अच्छा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का पता है? और मैं आपको बताऊं, चले हम पहले ही वो देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसके का सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर विदाउट डायरेक्ट। हाँ, वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड और क्या हो? डायरेक्शन भी हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो मैं कल क्लास में पूछूंगी, अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि करंट स्केलर है या वेक्टर। करंट कल मैं आप लोगों से पूछूंगी। अच्छा, अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है। एक है कि मैं डायरेक्ट अपना शॉर्टकट रास्ता देखूं, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ जाऊँ। और एक है कि मेरा घर जाने का दिल नहीं चाह रहा, मैं कभी यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ और फिर यहाँ जाऊँ। दोनों तरह से मैं अपने घर तो पहुंच रही हूँ ना। तो एक आपके पास क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और एक है इतना लंबा घूम के आप आए हो। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये आपके पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस। गॉट इट? समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग ब्रांचेस देख रहे थे कि एक हमारे पास होती है क्वांटम फिजिक्स और एक हमारे पास क्या होती है? क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में हम लोग एटम्स और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखते हैं और क्लासिकल फिजिक्स में ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई, इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। इसके बाद ये तो हमने ये बता दिया ना कैटेगरी कि इसमें हम ये स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक वास्ट फील्ड है। न्यूटन अंकल के बाद जो आई थी बहुत सारी ब्रांचेस आ गई थी और हमने बहुत ज्यादा क्लासिफाई कर दिया था। उसमें कुछ आपकी बुक में भी लिखी हुई है, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली। सबसे पहले जो है वो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन पढ़ रहे हैं तो वो किस में आएगा? मैकेनिक्स में। इसमें हम बेसिकली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? आप लोगों के घरों में आ रही होती है, करंट। करंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी वो तो ठीक है कि वो उसके अंदर आ जाता है, लेकिन बेसिकली हम लोग चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। करंट कब तक फ्लो नहीं होगा? एनी आइडिया? जब तक चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। चार्जेस फ्लो नहीं होंगे और जब तक उसे एक कंप्लीट पाथ नहीं मिलेगा, ठीक है। करंट अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट डायग्राम है और वो यहाँ से कहीं ब्रेक है। हाँ, मेरे पास एक सर्किट है और वो यहाँ से टूटा हुआ है और यहाँ से यूं करके बंद है। यहाँ से करंट आया, यहाँ से आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ये टूट गया। कभी भी इस सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता। करंट की एक बहुत बेसिक जो चीज है कि उसे अपना पाथ पूरा चाहिए फ्लो होने में, वो कहीं से टूटा हुआ ना हो, कहीं पे रुका हुआ ना हो। इस कंडीशन में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। एक कंडीशन तो यही है कि चार्ज फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगा, और दूसरा क्या है कि उसे अपना पाथ मिलना चाहिए, ठीक है। गॉट इट? अब इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास क्या आ जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह के बारे में। नेक्स्ट वी आर हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम दो चीजें स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रो, और नाम से भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स इज बेसिकली अबाउट लाइट। लाइट और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स में, ठीक है। देन वी आर हैविंग एटॉमिक फिजिक्स।
नाम से ही पता लग रहा है, एटम्स वगैरह के बारे में होगा ये, है ना। देन वी आर हैविंग न्यूक्लियस फिजिक्स, इसमें जो आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियाई वगैरह होता है उसके बारे में आप लोग पढ़ते हो। देन वी आर हैविंग थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, नाम से पता लग रहा है, दो पार्ट्स हैं इसमें, थर्म हीट, डायनामिक्स मोशन, ठीक है। हीट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उनके लॉज और उनके मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग पार्टिकल फिजिक्स, आप लोगों को समझ आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है। यस मैम आ रहा है। पार्टिकल फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैटर वगैरह के बारे में, ठीक है, और रेडिएशंस वगैरह के बारे में, ठीक है। उसके अलावा आपकी होती है प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स में आप, प्लाज्मा क्या होता है, ये इन बिटवीन स्टेट होती है, किस किस की, सॉलिड और लिक्विड की, ठीक है। प्लाज्मा फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं आप लोग, प्लाज्मा वैसे पहले होता क्या है, ये बेसिकली सॉलिड और लिक्विड की ना बिटवीन स्टेट होती है, और इसमें आप लोग जो भी आयोनाइज्ड हुए हुए होते हैं ना मेटल्स वगैरह, उनके बारे में पढ़ रहे होते हो, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स में क्या पढ़ते हो, ये बहुत ना मजे की है। एस्ट्रोनॉमी। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का, इंग्लिश टर्म्स हैं ये दोनों। कॉन्क्रीट वो होता है जो आपको दिख रहा होता है, एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम वो चीजें भी देखते हैं कि जो डायरेक्टली हमें नहीं दिख रही होती, जो विजिबल नहीं होती, लेकिन हम उस पे फिजिक्स के लॉज वगैरह लगा के उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कुछ ब्रांचेस थी जो आपकी बुक्स वगैरह में लिखी हुई थी, और इसके अलावा कौन सी, जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स में किसके बारे में पढ़ोगे, एनीवन हैविंग एनी आइडिया, जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें कोई, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो आप, ठीक है। जियोफिजिक्स में क्या पढ़ते हो, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। इनफिनिक्स स्मार्ट 5 आपने हैंड रेज किया है, डू यू हैव एनी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है आपको, कुछ समझ नहीं आया, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आपका माइक आई गेस, हाँ अब बोलो आप। मैम आपने जो भी क्वेश्चन कहा था कि कल मैं पूछूंगी वो एक दफा दोबारा बता दें आप। मैंने ये बोला था कि मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि करंट फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी करंट वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, मैं आपसे ये पूछूंगी, ओके। मैम करंट फिजिकल क्वांटिटी है या वेक्टर? फिजिकल क्वांटिटी तो है ही ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी आगे फर्दर डिवीजन है स्केलर और वेक्टर ना, तो आपको ये जी बताना है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, गॉट इट। बस मैम, यस मैम यही पूछना था बस। हाँ, और कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ समझ ना नो आया हो, मैम। अलीहा आपको बेटा, नो मैम। चले सही है, अभी तक हम यहीं तक रखते हैं, आप लोग अपनी बुक्स हैं आप लोगों के पास, यस मैम। आप लोग ये बुक से अपना, आई गेस ये आप लोगों का फर्स्ट ही टॉपिक होगा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स वाला, ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। फिर हम आगे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे हम ये भी करते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम बोर्ड पढ़ रहा है, तो हम लोग ये भी देखते जाएंगे कि आपने बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सिंध बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फेडरल बोर्ड के बारे में पता है आप लोगों को, टू टाइप्स है ना बोर्ड के, एक सिंध बोर्ड है जिसमें आप लोग हो, और एक फेडरल बोर्ड होता है। फेडरल बोर्ड इज बेसिकली अबाउट कि आप जो एग्जैक्ट
पॉइंट पे लिख लो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन सिंध बोर्ड इज बेसिकली अबाउट प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं और फिर उन सब के पेपर चेक कर रहे होते हैं। तो जिसका पेपर दिखने में ज्यादा एग्जामिनर को लगता है कि इस बंदे ने लाइक, अब मैं हूँ, मुझसे ओहम्स लॉ वगैरह के बारे में पूछा हुआ है और मैं सिंपल एक पैराग्राफ में उसका आंसर लिख दूं, और एक बच्चा है जिसने उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर ग्राफ बनाया, फिर फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो हम ये सारी चीजें साथ साथ देखेंगे और करते जाएंगे। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे एट द स्पॉट रोक के पूछ सकते हो। अभी नहीं समझ आ रहा, दोबारा टॉपिक पढ़ते हो, फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझसे तब पूछ सकते हो। ओके, बिल्कुल ना, फ्रेंडली पूछना है। ओके, अभी तक का कोई मैम सवाल है? आपसे, मैम एक सवाल था आपसे ये कि ये मैम अगर हमें आपसे कोई क्वेश्चन करना हो तो हम आपसे व्हाट्सएप कांटेक्ट पे कर लें, हाँ अगर हाँ, कुछ जरूर पूछना हो जरूर। बुक वगैरह में? जी जी, आप पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो। ओके मैम। ओके, चलो सही है, आज के लिए इतना ही। कल देन हम, आप लोगों का टाइम हो गया, फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ओके, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर यस कर दूंगी जिस बच्चों का कुछ मिसिंग हो गया है या कुछ। और अभी हम लोगों ने आपकी बुक से को इतना टच नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रो दिया है फिजिक्स के बारे में। कल से इंशाल्लाह हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, आप ये लेक्चर हमें रिकॉर्डिंग भेज सकती है? हाँ मैं आपके अभी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।